जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी पावन और शुभ दिन पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। तो आइए भगवान के आशीर्वाद से कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान सत्यनारायण जी की जय हो। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों के पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा, महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या में मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसे कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस प्रकार इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वह विष्णु लोक गए। वहाँ 4 भुजाओं वाली शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान श्री नारायण का दर्शन कर उन देवाधिदेव की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाली और अनंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणगानों से संपन्न तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको नमस्कार है। स्तुति सुन के अनंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? कही, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, हे भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी रहते हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनकी कष्टों का निवारण हो सकता है? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि जी ने कहा, हे प्रभो, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इसकी व्रत कथा किस प्रकार है? श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा स्वर्ग विजय प्रदान करने वाला, जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल में भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजन पदार्थ को सवाया मात्र की भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। परिवारजनों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। दूसरा अध्याय प्रारंभ। सुत जी बोले, हे देवी जनों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र,
विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभो, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को कोई दूर करने का आपके पास उपाय है तो कृपा करके बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। व्रत के विधि को भी ब्राह्मण से विस्तार पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा, उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसा ही करूँगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने मोक्ष प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा, उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्म्य नारद जी से जो कुछ कहा, मैंने वह सब आप लोगों को कह दिया है। श्री सुत जी बोले, हे मुनि, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया है उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? मुझे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथ को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब धन धान्य प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से धन प्राप्त होगा। उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। उसके बाद प्रसन्न हृदय से वह पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्र में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने परिवारजनों को बुलवाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत समय में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। तीसरा अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा रहता था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता था और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण जी का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में लीन देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपा कर वह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधो, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से
अपने बंधु बांधवों के साथ अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु जी का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, हे राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ बताइए। आपके कथा अनुसार मैं इस व्रत का पूजन करूँगा। मुझे भी संतान नहीं है, इससे अवश्य ही मुझे संतान प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतान प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब उसे संतान प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। एक दिन उसकी भार्या भगवान श्री सत्यनारायण जी की कृपा से वह गर्भवती हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत क्यों नहीं कर रही हैं? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चल पड़ा। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। कुछ समय पश्चात अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर उसके विवाह के लिए वर ढूंढने लगे। उसने एक दूत को वर ढूंढने के लिए भेजा। दूत कांचन नामक नगरी में गया। वहां से एक वार्णिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वार्णिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त होकर विधि विधान से वार्णिक पुत्र के हाथ कन्यादान कर दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया था। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हुए। कुछ समय पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप ही दूसरे नगर में गया और दामाद के साथ व्यापार करने लगा। वह दोनों एक दिन राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसी भ्रष्ट प्रतिज्ञ देख इसे दारुण, कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों व्यापारी स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। उसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु व्यापारी थे। वहां राजा के धन को देखकर वह दूत उन दोनों व्यापारियों को बांध कर ले गया और वह हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, हे प्रभु, हम दोनों चोरों को पकड़ लाए। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के श्राप से व्यापारी के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित होने लगी। उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर चुरा ले गए। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखित होकर इधर उधर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? पुत्री ने कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा। कन्या की बात सुनकर व्यापारी की भार्या ने उस व्रत को करने का संकल्प लिया। बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें। वह दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने राजा के सपने में आकर राजा से कहा, हे वत्स, प्रातः काल दोनों व्यापारियों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे लिया था, अन्यथा तुम्हारे साथ बुरा होगा। इसके बाद भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए।
इसके बाद प्रातःकाल राजा ने दोनों बंदी व्यापारियों को शीघ्र ही मुक्त कर दिया। इसके बाद दोनों महाजन राजा को प्रणाम करके अपने पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए कुछ न बोल सके। राजा ने कहा, अब आप डरिए मत, अब यहाँ कोई भय नहीं है। पहले जो धन लिया था उसे दुना करके दिया। उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, साधो अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। चौथा अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, दोनों साधु बनिया ब्राह्मणों को धन देकर नगर के लिए चल पड़े। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के लिए जिज्ञासु हुए। साधो, तुम्हारे नाव में क्या भरा है? तब धन के मंद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी के रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई अर्थात जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर व्यापारी अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो गए। सचेत होने पर वे दोनों चिंतित हो गए। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया है। इस परिस्थिति में वह ही चाहे तो कुछ कर सकते हैं। अंततः हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उसके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगी, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ भी कहा है असत्य भाषण रूप अपराध किया है। आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करने लगा और शोक से ग्रस्त हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभो, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मेरी जो नौका के स्थित पूरा धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर सब जनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण जी की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण होकर अपने देश के लिए प्रस्थान किया। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पहुंच रही हैं। यह बात सुनकर उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण जी की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबा दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख पाई और शोक करने लगी। नाव को न देख पाने के कारण वह बहुत दुखी हुई। साधु बनिया ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। कन्या की माँ भी दुखी हुई और विलाप करने लगी और अपने पति से इस प्रकार बोली, ऐसी कैसी नौका गायब हो सकती है? न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई है, अथवा श्री सत्यनारायण जी का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह सब जनों के साथ विलाप करने लगी। कन्या ने दुखी मन से पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए
उसने मन में निश्चय किया, कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्म यज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक करने लगा और सोचने लगा कि भगवान सत्यनारायण ने ही यह अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट कर भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या ने प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली गई थी। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या ऐसा सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया और पुनः आकर सब जनों के साथ पति को देखा। अब चलो घर चलती हैं, विलंब क्यों कर रही हो। सभी ने घर जाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। उसके बाद पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। 5वां अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग इसे सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया था। एक बार वह वन में जाकर और वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपागण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रही हैं। राजा यह देखकर भी अहंकारवश ना तो वहाँ गया और ना उसे भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। पूजन के बाद सभी गोपागण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहाँ से लौट आई और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण जी का पूजन हो रहा था। ऐसा निश्चय करके राजा गोपागणों के समीप गया और उसने गोपागणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण जी का व्रत करता है और पुण्यमयी तथा फलदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से युक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिससे मनुष्यों के दुख सभी नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, अब आप उसे सुनो। महान प्रज्ञा संपन्न शतानन नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे
जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लक्कड़हारा भील गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुए। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वह सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अगर आप भी पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो कमेंट बॉक्स में भगवान सत्यनारायण की जय जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान का नाम परम मंगलदायक है। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो।